तो इनका संजीवनी आपके डाउट है। तो देखिए इसमें जो है तो आपका माइक म्यूट है। अच्छा ठीक है, हाँ ओके ओके। तो हाँ, इनका जो डाउट था, ये नेट के क्वेश्चन है। देखिए तो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि विच वन इज द CDF एंड विच वन इज नॉट, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड CDF। चार ऑप्शन है, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा वैलिड CDF है। तो जैसे मैं सीधा सीधा ऑप्शन लिखता हूँ। तो पहला है कि आपको दे रखा है fx एज 1/2 + x² जब x नेगेटिव है, 2 + x² / 3 + x² अगर x मोर देन इक्वल टू 0 है। दूसरा आपके पास दे रखा है कि 1/2 + x² x लेस देन 0, 2 + x² / 3 + 2x² when x इज मोर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन है। एंड जो तीसरा है, ये इसी को छोटा कर देते ना, चलो इसी में लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो ये F1 कह देता हूँ, इसको इसको F2 कह देता हूँ, इसको मैं F3 कह देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं। तो F3 क्या है, 1/1 2 + x² when x is negative and 2 cos x plus x² by 4 + x²। ठीक है, तो ये है जब x मोर देन इक्वल टू, देखा 2 cos x है ना, 2 cos x + x² / 4 + x²। और जो f4x है दैट इज 1/2 + x² when x is negative, 1 + x² / 4 + x² जब x आपका मोर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए ये चार हमने फंक्शंस लिखे हैं। अब इन चारों में बताना है कौन सा CDF है, कौन सा CDF नहीं है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी लोग बता सकते हैं। सो विच वन इज द CDF एंड विच वन इज नॉट। F2 तो नहीं होगा, f ऑफ इंफिनिटी 1/2 आएगा। तो चार कंडीशन से आप सब जानते हैं, तो हमें चेक करना होगा कि इन्फिनिटी पे 1 आना चाहिए सब में। तो सब में x टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, तो इन्फिनिटी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो इन्फिनिटी जहाँ है उसी में पुट करेंगे ना। तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1/2 आ जाएगा, राइट। एल हॉपिटल या कैसे भी कर लो, x को ऐसे डिवाइड करके। तो F2 तो गायब हो गया रेस से। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन गायब हो गया रेस से, क्योंकि इन्फिनिटी 1 होना चाहिए। ओके, माइनस इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए सब में। तो माइनस इन्फिनिटी इस इंटरवल में है, तो सब में देखो माइनस इन्फिनिटी 0 आ रहा है क्या, तो 0 0 0 0 कोई कॉमन नहीं है, तो सब में आ जाएगा। ओके, तो ये सब में ओके है। अब F है राइट कॉन्टिन्यूअस। तो राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, पॉइंट और उसके राइट हैंड लिमिट, उस पर वैल्यू इक्वल होनी चाहिए फंक्शन की। तो ये सब में मोर देन इक्वल टू लगा रखा है, तो राइट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी बना रखा है, चेक कर लो। तो भी ओके है, तो फंसेगा यहाँ पे। F इज नॉन डिक्रीजिंग, कौन सा फंक्शन है जो नॉन डिक्रीजिंग है, तो वही CDF बनेगा। तो मतलब एक भी फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो प्रॉब्लम है। तो आपको अब चारों में क्या करना पड़ेगा, 0 पे, है ना, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 के राइट हैंड लिमिट से पता चल जाएगा। सर F4 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो F4 अगर हम देखें, 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे 1/2 है, और F4 एट 0 अगर देखें हम तो 1/4 हो गया। तो ये डिक्रीज कर गया जब x की वैल्यू बड़ी है, जैसे 0 माइनस मतलब 0 के लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 माइनस लेस देन 0। तो ये नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि f ऑफ 0 माइनस शुड बी लेस देन इक्वल टू F0, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है ना, इसका मतलब ये हुआ। तो इसका मतलब फोर्थ आउट हो गया इस कंडीशन से। अब बाकी देखना है, तो ये इज आ रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड CDF। तो एक ही ऑप्शन सही होगा इसमें से। तो अब A और D, आई थिंक ये भी आउट होगा कॉस की वजह से, मुझे लग रहा है ना। ये कॉस की वजह से दिक्कत आएगी क्योंकि फ्लक्चुएट करेगा ना। तो देखिए ज़रा, अच्छा ये इन्फिनिटी पे 1 दे रहा था, एक बार ये भी चेक करो, क्या x टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे या 1 देगा F3। जैसे ये कंडीशन है ना, F इन्फिनिटी पे 1 आना चाहिए,
तो यहाँ x को इन्फिनिटी लेंगे तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो ऐसे ही आउट हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे बनाना चाहिए ना, इन्फिनिटी 1 तो नहीं आएगा उसमें। अच्छा cos x अपॉन वन x आएगा। आएगा, cos x अपॉन एक्स स्क्वायर कर देंगे तो इसमें क्या करेंगे, x को ऐसे डिवाइड करके करेंगे, तो cos x इस अपॉन एक्स तरह स्क्वायर की लिमिट जीरो हो जाएगा। आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन अपॉन एक्स। चेक कर लो एक बारी ठीक से। डेरिवेटिव से नहीं होगा ना वो, लॉपिटल के लिए इंफिनिटी बाय इंफिनिटी चाहिए, हाँ तो ये तो सैंडविच ऐसा से नहीं जीरो है। हो जाएगा। तो नॉन डिक्रीजिंग है, तो नॉन डिक्रीजिंग चेक कर लो। कॉस्ट तो ऐसे ही नॉन डिक्रीजिंग नहीं है ना, कॉस्ट तो क्या है, कहीं इंक्रीज करी कहीं डिक्रीज नहीं कर रही है, ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, चेक करो एक बारी। या फिर एक्स को -1 लेंगे और दूसरे में एक्स को जीरो लेंगे, पॉइंट्स पे कर। हाँ कहीं भी, तो मेनली अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि उसको दिखा दूं, जैसे नॉन डिक्रीजिंग में दिखा दूं कि F3 सेटिस्फाई नहीं करेगी, कोई ऐसा पॉइंट लो जहां पे आपको ऐसा हो कि x तो बढ़े बट फंक्शन डिक्रीज कर जाए, ऐसा एग्जांपल लो। जैसे cos π/2 जीरो होता है ना, cos 90 जीरो होता है, तो हमें इसको कम करना है, तो π/2 टाइप का कुछ ले लो, इधर π/2 लेते हैं, ऐसा कुछ बस समझने के लिए लिखते हैं। एक ये नंबर जैसे आया, ये कब है, जब मैं निकाल रहा हूँ f π/2, F3 में π/2 पे। अब कोई ऐसा नंबर लो, जैसे ये तो कोई ना कोई नंबर, इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैलकुलेटर से, एग्जाम में भी अलाउड रहता है तो थोड़ा निकाल सकते हो आप। कॉस तो नेगेटिव वैल्यू भी लेता है, तो मैं कुछ ऐसा लो जहाँ नेगेटिव हो जाए, तो और आसान होगा उस पर, है ना। कॉस तो नेगेटिव वैल्यू भी लेता है ना, तो वैसा एक्स लो जहाँ नेगेटिव हो जाए, मतलब F3 को दिखाना है, ये नहीं है। तो आप चेक करो, हाँ। अल्टीमेटली पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि जैसे एफ नॉन डिक्रीजिंग का जो डेफिनेशन है, एफ इज नॉन डिक्रीजिंग if and only if x1 less than x2 implies fx1 less than equal to fx2 for all x1 x2। इसके अगेंस्ट एक हमें नंबर वो कर लेना है, मतलब इसके अगेंस्ट हमें एक एग्जांपल बना लेना है, बस इसके अगेंस्ट, ये डेफिनेशन हो गया। तो हमें ऐसा एग्जांपल लेना है कि x1 तो लेस देन x2 हो, बट उल्टा हो जाए, f3 x1 बड़ा हो जाए इससे, बस ये एक ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना है, काउंटर एग्जांपल, ताकि गलत दिखा सके, ये देखना है मुझे F3 के साथ, तो हो जाएगा, मिल जाएगा, बस आपको ढूंढना है। जैसे कॉस नेगेटिव वैल्यू लेता है तो वैसा ले लो, इधर कुछ ले लो, जीरो पे तो चलो हाफ है, तो हाफ से कम ले आओ ना, कोई ऐसा पॉइंट लो जहाँ हाफ से कम वैल्यू आ जाए, हो जाएगा काम। इवन मुझे लगता है ये भी हाफ से कम है शायद, चेक करें इसको, कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा, क्योंकि F3 जो है वो जीरो पे, तो जीरो के लेफ्ट हैंड लिमिट पे हो तो हाफ है। हाँ, तो अब कोई भी पॉजिटिव नंबर लो जहाँ वैल्यू हाफ से कम हो जाए, तो हमारा काम हो गया ऐसा। ये एक काम करो, डेरिवेटिव कर लें, अरे इतना क्यों दिमाग, हाँ डेरिवेटिव कर लेते हैं, नॉन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव भी इसका नॉन नेगेटिव आना चाहिए, तो उससे भी काम हो जाएगा। तो एक काम करो, इसका डेरिवेटिव करो और इसका डेरिवेटिव करो, बस बस उससे भी हो जाएगा, इतना ना करना चाहे तो डेरिवेटिव करे कर लो। सो 2 + x² और 3 + x² का जो उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, रुको, डेरिवेटिव ऑफ 2 + x², 3 + x², तो ये आ जाएगा 3 + x² का होल स्क्वायर, और u का डेरिवेटिव 2x v एज इट इज, है ना, माइनस u एज इट इज, एंड v का डेरिवेटिव 2x, तो यहाँ 2x अगर कॉमन लेंगे It's 12 o'clock. कितना आ जाएगा, 2x अपॉन 3 + x², है ना, तो ये तो पॉजिटिव ही है फॉर ऑल x नॉन नेगेटिव, है ना। चेक कर लो एक बारी, तो ये ओके, पहला वाला तो है, बस थर्ड वाला ही फेल होगा। थर्ड वाले में दिखाओ f' पॉजिटिव नहीं होगा, है ना, f' निकाल लेते हैं थर्ड वाले में, चलो। सो यू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ, क्या था ये, 2 cos x + x², 4 + x²,
2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये ना, तो u का डेरिवेटिव cos का माइनस साइन, माइनस 2 साइन एक्स प्लस 2x, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, माइनस 2 cos x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस, एक मिनट सॉरी, इंटू 2x। अब दिखा दो कोई ऐसा नंबर ले लो जहाँ पे दिखा दो ये नेगेटिव है, काम हो गया। तो उसको थोड़ा सा आप ढूंढो ऐसा नंबर। सो व्हाट x, क्योंकि सर F1 जो है वो राइट कंटिन्यूस कैसे होगा, क्योंकि फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वो इन्फिनिटी व इन्फिनिटी फॉर्म है ना। राइट कॉन्टिन्यूस के लिए हमें चाहिए बस कि सी डी एफ एट 0 एंड सी डी एफ एट 0 प्लस इक्वल होना चाहिए। तो x टेंस टू 0 प्लस लेंगे तो क्या आएगा, ओके है ना, क्योंकि इक्वलिटी लगी है ना, ये इक्वलिटी है तो हो जाएगा। राइट कॉन्टिन्यूस क्या इक्वल यहाँ लगा रखा ना, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इक्वल होता तो दिक्कत होती। तो ऑप्शंस में देख लो, यही सा ना ऑप्शन, कई बार में ऑप्शन में यही है ना। सर जब x ग्रेटर देन 0 लिखा हो तो हाँ तो फिर नहीं होगा ना, अगर सिर्फ x ग्रेटर देन 0 होता तो इक्वल कहीं ना कहीं तो होता, बिकॉज सी डी एफ का डोमेन रियल नंबर है, तो सी डी एफ मस्ट बी डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर। जो सी डी एफ है उसका डोमेन रियल नंबर, सी डी एफ एक फंक्शन है तो हर रियल नंबर पर डिफाइन तो होगा कम से कम, ये है। तो मेनली यही कह रहा हूँ कि ये दिखाओ ये पॉजिटिव नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो निकाला ना दिस इज नॉट पॉजिटिव ऑलवेज। इसको थोड़ा खोलो अगर खोलना चाहो तो ये कुछ ऐसा है, -2 साइन एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर इसको 2x निकाल देते हैं, तो ऐसे ही -2 cos x इंटू 2x, एंड बाकी जो बचा है उसको देख लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 2x इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो ये ऐसे ही माइनस माइनस साइन है ना, तो ये तो है नहीं कि हमेशा पॉजिटिव होगा, दैट्स व्हाट द रीजन, यही रीजन हो जाएगा। 0 पर भी 0 है, इन्फिनिटी में भी 0 है, इसकी वजह से वो नहीं होगा। अच्छा 0 पे भी 0 रहता है, मतलब बीच में ऊपर गया फिर नीचे गिर गया होगा ऐसा, तो नहीं, लेकिन डेरिवेटिव का लिमिट, लेकिन हो सकता है कहीं बीच में नेगेटिव होगा इसका मतलब, क्योंकि हमें तो देखना है कि ये नेगेटिव होगा क्या, किसी भी x के लिए तो काम हो जाएगा। बीच के तो हमने डेरिवेटिव निकाला ना, हमने तो उसका डेरिवेटिव निकाला है, f3-x निकाला है। ठीक उसका हो गया, इसका डाउट था ना, ठीक है। तो 2x ये आ जाएगा, ठीक है ना, मुझसे हो जाएगा इंटू 4। तो मैं कह रहा हूँ ये नेगेटिव जनरेट करेगा ना, दैट्स वाई, तो ये हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, कोई ना कोई ऐसा रियल नंबर होगा जहाँ पे ये नेगेटिव होगा। मैं कह रहा हूँ दिस इज नेगेटिव फॉर सम x बिलोंग्स टू r एंड दैट्स वाई इट इज़ नॉट। ये मुझे लगता है ये आउट हो जाएगा, तो ना क्रॉस चेक कर लो, मतलब यही बस दिखा देना है, तो ये आउट होगा, ये सही होगा। अब आंसर की तो पता नहीं क्या है, एनीवे तो ये इस तरह क्वेश्चन नेट में आए हैं, CSIR नेट के क्वेश्चन। ओके जी, आई थिंक ठीक है। डाउट था वही गायब हो गया। हाँ वो लगता हो गया होगा उनका। ठीक है चलिए, ओके, तो आज यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं। सर जी जी, सर यूजीसी के लिए सर क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करना चाहिए? यूजीसी के लिए आप बेसिक देखो, यूजीसी का लेवल बहुत हाई नहीं होगा, तो आप सिलेबस देखो, एंड एक तो सिलेबस ब्रीफली जस्ट इंट्रोड्यूस, मतलब पूरा एक बार देख लो। क्वेश्चन जैसे CUET के पेपर है उसमें आसान क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस के लिए आप यू कैन प्रैक्टिस जैम गेट इवन नेट भी कर सकते हो, नुकसान तो होगा नहीं ना,
ये है, इवन CSI नेट के अच्छा। ये सब क्वेश्चंस करने से कोई नुकसान नहीं। ISS ISI मेन तो अपने आप को कंसेप्चुअली स्ट्रांग बनाने हैं, क्योंकि अगर पेपर इजी भी आएगा तो बहुत सारे बच्चे हैं ना जिनके लेवल अच्छा है, तो वो तो बहुत इजीली कर लेंगे, तो फिर से यहाँ रैंकिंग होगी ना, तो वैसा है। कट ऑफ हाई जाएगा। हाँ, कट ऑफ हाई चला जाए, मान लो पेपर अगर इजी आ गया, तो जो बच्चे ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है कॉन्सेप्चुअली, तो वो तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे, तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। तो वो बच्चे जो कम स्कोर करेंगे तब भी बिलो पे रहेंगे, चाहे पेपर आसान आ जाए, है ना। तो उसके लिए कि जो भी स्टैटिस्टिकल एंट्रेंस एग्जाम है सर आपने जो हाँ मैंने भेजे थे। सर आपने जो ड्राइव पे वो क्वेश्चंस दे रखे हैं यूजीसी के, वो एनफ होंगे? कर सकते हैं, एनफ तो नहीं है बट नेसेसरी है, उतना करना कीजिए, और एक्स्ट्रा जितना कर सकते हैं कीजिए। अच्छा क्योंकि सर ये सर वो ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स बुक खरीदी थी सर, मतलब वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब आपका असाइनमेंट और उस बुक से क्वेश्चन। हाँ अच्छा है, उसको कीजिए। मेन देखिए एग्जाम के दौरान अगर आप अच्छा एक्यूरेसी मेंटेन कर लेंगे ना तो अच्छा रैंक आ जाएगा, ये चीजें हैं। तो वो आपको कोशिश करने की एग्जाम में मैक्सिमम जैसे 300 मार्क्स के है ना, 150 क्वेश्चन है, तो आपको मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं, तो चीज़ें अच्छी होंगी। क्योंकि जैसे बहुत सारे बच्चे CSI नेट की तैयारी कर रहे थे, ISS की तैयारी कर रहे हैं, या बच्चे उस तरह के बच्चे हैं, तो उनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी बेटर है, तो वो फिर बेटर परफॉर्म करेंगे। तो आपको भी उस लेवल पे आना पड़ेगा, अगर आप ऑलरेडी इस लेवल पे होंगे हो सकता है, तो बस आपको थोड़े प्रॉब्लम प्रैक्टिस करने की नीड है, सो दैट आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो ये जो डिफरेंट स्टैट्स के एग्जाम है उसके क्वेश्चंस कीजिए, कुछ नए टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, बुक्स अभी मार्केट में बने तो नहीं है, या जो मैंने भेजे थे वो कर लीजिए पहले, है ना। तो जैसे 1500 क्वेश्चन मैंने यूजीसी नेट के लिए दिए थे, 1500 क्वेश्चन है टोटल, ये ड्राइव में है, तो आप ये कर लेंगे पूरे, तो आपका एक बेस बन जाएगा, फिर आपको ये सब आसान लगने लगता है, तो देन यू ट्राई समथिंग एल्स, यू ट्राई, है ना, जैसे ISIM स्टैट वाला है, या JRF जो होता है ISI का, उसके पेपर्स कर सकते हो चाहो तो, CSI नेट के पेपर कर सकते हो, आप गेट के कर सकते हो। तो डिफरेंट स्टैट्स के एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अपने आप को कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग बनाओ, सो दैट एग्जाम में आसान क्वेश्चन आए चाहे मुश्किल आए, आप अच्छा परफॉर्म कर सको विद गुड एक्यूरेसी, ये टारगेट होना चाहिए। ओके सर, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर।